वेलकम फ्रेंड्स। तो आ गए आप सब लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कम टाइम में कैसे गेन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको एक काम करना होगा। आपको लास्ट 10 ईयर के पेपर्स जो हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन, आप 10th में है 12th में है, सबसे पहले आपको वो उठाने हैं। ठीक है, उसको उठाने के बाद आपको उनमें से कॉमन टॉपिक्स कलेक्ट करने हैं, मतलब कि कॉमन क्वेश्चंस जो भी आ रहे हैं या कॉमन टॉपिक्स जो हैं, जैसे हमारा हो गया रिफ्लेक्शन, और मैथ्स में भी हाइट एंड डिस्टेंस वाले बहुत टॉपिक होते हैं कॉमन। पहले उन्हें उठाइए, उन्हें तैयार कीजिए। खासकर सबसे पहले उनका बेसिक्स पढ़िए, कंसेप्ट पढ़िए उनका, और फिर जो क्वेश्चन आपके थोड़े बहुत मतलब हल्के क्वेश्चन है पहले उन्हें कीजिए एनसीईआरटी की बुक में से। एनसीईआरटी में से करना, और किसी बाहर कुछ मत करना, क्योंकि आपका पेपर जो है एनसीईआरटी में से ही लगता है। ठीक है, और आपको क्या करना है फिर, आपको जो है जो आपके 10th ईयर के पेपर हैं उनके क्वेश्चन हर एक में निकाल लेने हैं, और वो क्वेश्चंस करने हैं आपको। टॉपिक पढ़ के वो क्वेश्चन करने हैं। और दूसरी टिप्स क्या है, जब आप ये सब कर लें, जब आप बेसिक जो है जो आ रहे हैं उन्हें कर ले, मान लीजिए आपके 30% तो वही आते हैं, आप 30% अगर आपने कर लिया तो बचा आपका 70%। अब आपका 70% बचा है, तो इस 70% को आपने कवर कैसे करना है? इस 70% को आपने कवर ऐसे करना है, जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जो बहुत कम आए हैं, जो मतलब आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए जो मतलब आए हैं, जो टॉपिक हमारे बोर्ड्स में आए हैं। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, जो टॉपिक्स कम आए हैं, मतलब जो टॉपिक्स कम आए हैं, मान लीजिए 2 साल का गैप लेकर आए हैं या 1 साल का गैप लेकर आए हैं, फिर उन्हें तैयार कीजिए। कुछ कुछ आपको 10% टॉपिक ऐसे मिल जाएंगे जो 1-2 साल का गैप लेकर आए हैं। ठीक है, अब ये आपका क्या हो गया, 40%। ठीक है, आपको 40% हो गया, बचा आपका 60%। ठीक है, आपके 40% मार्क्स कंफर्म हो गए हैं। ठीक है, अब 60% में आपको क्या करना है, आप अपने टीचर के पास जा सकते हैं। यूट्यूब पर ही बहुत वीडियोस होती हैं, मैं करूँगा बेसिकली आप अपने टीचर्स के पास जाइए। आपके पास टीचर्स आपको बताएं कि क्या क्या और आ सकते हैं, क्योंकि इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में जो 2021 में होने वाले हैं उसमें काफ़ी सिलेबस कटवा दिया गया है। जो कार्बन का चैप्टर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी वे भी कटवा दी गई है, एल्केन एल्कीन्स भी कटवा दी गए हैं। ठीक है, एल्ट्रोट्रॉप्स ही आ रहे हैं। तो मैंने साइंस वाली भी के साइंस में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो वीडियो बनाई हुई है, आप यूट्यूब पर जाकर चेक कर सकते हैं मेरे चैनल में, या मैं इस मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, अब आपको 60% वो कैसे करें भाई? 60% को करने के लिए अब ऐसा तो है नहीं कि 60% ये क्वेश्चन है वो आ जाए, वो जो भी तो उतर के आ जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ी बहुत हिंदी जो है आपकी, जो आप हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी आनी चाहिए आपको। ठीक है, अगर आपको हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी आती है तो आपको क्या है, जो और टॉपिक्स हैं जो टीचर आपको बताएं कि ये मेन टॉपिक्स है, मैंने बता रखे हैं, या आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आपको जो है उन टॉपिक को उठाना है। ठीक है, उनको आपको रटना नहीं है पूरा, उनको आपको क्या है थोड़ा बहुत पढ़ लेना है और उसे पूरा टोटली हिंदी में समझ लेना है। ठीक है, आप हिंदी में समझ लोगे तो आप उसकी जो इंग्लिश है वो आप खुद उसे इंग्लिश में लिखिए, इंग्लिश में उसके नोट्स बनाकर आप टीचर को दिखाइए कि टीचर मैंने ये सही करे हैं या नहीं। यदि आपको इंग्लिश के, अगर इंग्लिश आपकी ठीक है और आपकी ग्रामर सही है, आपने कर लिए, तो क्या होगा, इससे आपको याद करना नहीं पड़ेगा। आपको हिंदी में हमें सब कुछ याद रहता है, पर इंग्लिश में हमें थोड़ी दिक्कत होती है। जब हम हिंदी में याद कर लेंगे आप और उसे इंग्लिश में लिख लेंगे तो वो 60% जो है एटलीस्ट आपका 40-50% कवर हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा 100% कवर हो जाएगा, आपका 40-50% कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम 40% भी लगा के, तो 40-40-80%। ठीक है, 80% या 90% आप लोग लगा के चलिए। तो ऐसा तो कोई है नहीं जिसने 90% तैयार किया है और वो 75-80% ना करके आए। ठीक है, अगर आपका ये 90% जो बताया है ये 90% तक तैयार है,
या जो मैंने बताया वो पूरा आपका तैयार है, तो मान लीजिए 75 to 80% आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस बार कोरोना की वजह से सिलेबस भी बहुत कटा है, 30% सिलेबस कटा है। तो उम्मीद ये होती है जो आपके कम टॉपिक्स हैं उनमें से ज़्यादा आएगा। आप ये मत सोचिए कि पेपर आसान आएगा, लेकिन जो आपके कम टॉपिक्स हैं उनमें से ज़्यादा आएगा। क्योंकि हम क्या करते हैं भाई, इतने सारे टॉपिक्स हैं, इन्हें कर लें। ठीक है, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। जो आपके कम टॉपिक्स हैं आपको उन्हें ही ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा, जो मतलब एक प्लस पॉइंट भी है और पेपर की नजरिए से देखे तो एक माइनस पॉइंट भी है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।